हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी में। इस चैनल पर सभी बच्चों के मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित की लैंग्वेज संख्याएं हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ सामान्य से संख्याओं के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंटिंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगर किसी कक्षा में बच्चे बैठे हैं और आपसे गिनने को कहा जाएगा तो आप शुरुआत किससे करेंगे? 1 से, ना कि 0 से। तो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। 1 के बाद 2, देखिए 1 के बाद 1.5 नहीं आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक इस तरह नेचुरल नंबर्स चलते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में एक 0 मिसिंग है, तो जब 0 इसमें लगा दिया जाए नेचुरल नंबर्स में भी, तो इन नंबर्स को बोल देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी होल नंबर्स में कहाँ से शुरुआत होती है? होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस प्रकार नेचुरल नंबर्स थे, सिर्फ नेचुरल नंबर में और होल नंबर में 0 का डिफरेंस है। 0 लगा देने पर ये होल नंबर्स बन गए। अभी तक आपने जो दोनों संख्याएं पढ़ी हैं, ये दोनों ही धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन नेचुरल नंबर भी प्लस में ही है और होल नंबर्स भी प्लस में ही है, साथ में 0 आ गया है। लेकिन इसके बाद जो नंबर्स आते हैं, जिनको कहते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स में न सिर्फ पॉजिटिव और 0, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी शामिल किए जाते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, इसके अलावा -1 बाईं तरफ, -2, -3, -4, तो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक नंबर यहाँ चलते चले जाते हैं, अनगिनत, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। इनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, और ये होते हैं नेगेटिव। तो देखिए, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ये दोनों ही मिलकर, और 0, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? इन सबको मिला के कहते हैं इंटीजर्स। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स, इनमें आपने डिफरेंस समझा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनगिनत इनफाइनाइट तक नंबर चलते हैं। इसी तरह होल नंबर्स भी 1 से लेकर आगे तक बढ़ते चले जाते हैं, इनका कहीं अंत नहीं होता है। 100 के बाद रुक नहीं जाएंगे, 101 भी आएगा, 102 भी आएगा। इसी तरह इंटीजर्स भी जो होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, यानी होल नंबर्स तो सारे हैं, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं। इन सभी नंबर्स में खास बात है कि ये तीनों ही नंबर डेसिमल नहीं होते और फ्रैक्शन नहीं होते, कंप्लीट नंबर्स हैं, नेचुरल हो, होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो। ठीक, इसमें 1.2 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा, तो ये सब इसके ऊपर, सब ये दोनों नंबर्स ना नेचुरल है, ना होल है और ना ही इंटीजर्स है। ठीक है, अब इनके बाद हम लोग कुछ और बेसिक नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब आते हैं डेसिमल नंबर्स पर। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं। अच्छा, आपने जो अब तक नंबर्स पढ़े होंगे डेसिमल नंबर्स, वो सिर्फ एक तरह के नहीं होते, 3 तरीके के होते हैं। अब इन डेसिमल नंबर्स को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इन डेसिमल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है अभी सब बताएंगे। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। सेकेंड टाइप का डेसिमल नंबर है। थर्ड टाइप का नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। सर इसका ये नाम क्यों पड़ा? चूंकि इसमें दशमलव के बाद आने वाले जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो एक निश्चित संख्या के बाद खत्म हो जाते हैं। उनकी एक निश्चित संख्या होती है दशमलव के बाद आने वाले अंकों की। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 13.5762। देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव के बाद इसमें 4 अंक आए, उसके बाद ये नंबर एंड हो गया। तो जो डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या को प्रदान करता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी कि इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फिक्स हैं, वो इनफाइनाइट नहीं है। और अगर डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स कभी खत्म ना हो, यानी उनके अंकों की संख्या एक निश्चित ना होकर अनिश्चित हो, और लगातार कोई अंक रिपीट हो रहा हो, 5 7 7 7 7, देखिए ये 7 अंक लगातार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्योंकि इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। अशांत, इसका हिंदी में नाम है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा डेसिमल है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि अशांत अनावर्ती। हिंदी में इसका क्या नाम होगा? अशांत अनावर्ती। इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब? मतलब ये है कि इसमें डेसिमल के बाद जो अंक आते हैं वो ना तो निश्चित हैं और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका भी एग्जाम्पल देते हैं मिलता जुलता। 13.5757 5777। देखिए यहाँ पे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, जबकि लगातार बदल रहे हैं, और कभी एंड भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनकी एक निश्चित संख्या नहीं है। दशमलव के बाद आने वाले अंकों की एक निश्चित संख्या नहीं है। तो ऐसे डेसिमल्स को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो कुल 3 तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं: शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इनमें जो शुरुआत के 2 डेसिमल्स हैं और ये बाद का जो तीसरा डेसिमल है, इसमें भी एक अंतर होता है। अभी आपको हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताते हैं, तब इनका अंतर आपको समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नंबर्स के बारे में। तो देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, वे सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स में डेसिमल्स भी आते हैं
इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो बेसिकली कहा जाए कि अब तक जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सब कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं भाई। डेसिमल्स आपने पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़े हैं, रेशनल और इरेशनल भी पढ़ा हुआ है। तो ये सभी किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स के मुख्य दो भाग होते हैं। इन दोनों भागों के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। जिन भागों में सारे नंबर समाये हुए हैं लगभग। पहला पार्ट होता है रेशनल नंबर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अलग चैप्टर भी है। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर की डिफिनेशन है कि जिस नंबर को P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। किस रूप में? P बटे Q के रूप में। हाँ, in the form of P upon Q। लिख सकें, वो क्या है? रेशनल। रेशनल का एक और नाम है हिंदी में परिमेय संख्याएं। ध्यान रखिएगा, यहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q होने चाहिए इंटीजर्स। अब एक और बात पे ध्यान देना है कि P और Q इंटीजर्स तो होंगे, लेकिन इसका जो नीचे वाला पोर्शन Q है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं Q, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर Q 0 आ जाएगा तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो P और Q इंटीजर्स होंगे दोनों। न्यूमरेटर यानी P में 0 आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर Q की जगह 0 नहीं आ सकता। कुछ एग्जाम्पल इसके बताते हैं। 3/5 माइनस का 7, यहां लिख देते हैं इसको हटा कर। Q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। 3/5 माइनस 7, 0। 0 भी एक रेशनल नंबर है। हमने कहा न्यूमरेटर इसका यानी कि अंश 0 आ सकता है। अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। -7 को -7/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर ही है, क्योंकि हमने इनको P बटे Q के रूप में लिखा। अब ठीक इसी का अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता लग ही चुका होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जिस नंबर को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होता है इर्रेशनल नंबर, जबकि जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? मुख्य रूप से वे नंबर आते हैं जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट एक इंटीजर नहीं होता। जैसे एग्जांपल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5 या क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है,
2 का स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं, एक पूर्णांक नहीं, 3 का स्क्वायर रूट भी पूर्णांक नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। 3 का स्क्वायर रूट भी एक पूर्णांक नहीं है। 3 का क्यूब रूट ये भी एक पूर्णांक नहीं है, दशमलव में इसका मान निकलेगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट तो पूर्णांक होता है, लेकिन 4 का क्यूब रूट पूर्णांक नहीं होता, इंटीजर नहीं होता। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई, ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई कि जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और जिस नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सके, जहां p और q क्या है, p और q इंटीजर्स हैं, क्या है, बाकी डेफिनेशन यही है, रेशनल नंबर वाली, बस इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। अब दोनों में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इस रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं। देखिए, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। सभी नेचुरल नंबर्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको एग्जांपल देकर सिखाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 नेचुरल नंबर हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 लगाकर हम इन सभी नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दूसरा, नेचुरल के अलावा होल नंबर्स। होल नंबर्स भी रेशनल नंबर का ही पार्ट हैं। कैसे? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3। देखिए, इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम, इन नंबर्स के नीचे भी हम डिनोमिनेटर में 1 लगाकर इन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। अब 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर। इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स आपने पढ़े, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। भाई, इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -3 है, -2, -1, हाँ, ये भी तो इंटीजर है। इसके अलावा +1, 0, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर। सबके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, सबके नीचे 1 लगाकर, यानी सबके डिनोमिनेटर को 1 करके हम इनको क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं। इसके अलावा भी 2 और नंबर्स हैं डेसिमल में। डेसिमल में आपने क्या क्या पढ़े थे, डेसिमल के आपने 3 पार्ट पढ़े, जिसमें से जो पहला पार्ट था उसका नाम था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अभी बताएंगे कैसे। और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये 2 तरह के जो डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों डेसिमल्स को हम लोग रेशनल नंबर के अंतर्गत ही देखते हैं। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको लिखना हम सिखाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में सिर्फ एक ही तरह के नंबर आते हैं, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। अभी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर के फॉर्म में, इसके अलावा भी जो फ्रैक्शंस होते हैं सभी फ्रैक्शंस इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि भाई आपने देखा कि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, p बटे q के फॉर्म में। तो सभी फ्रैक्शंस p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी आप फ्रैक्शंस पढ़ोगे वो सभी क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम देखिए अब ये बताते हैं कि इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए एग्जांपल देते हैं इसमें 1.25, इट इज एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको फ्रैक्शन यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो देखिए इसमें जो इसकी वैल्यू आई 125 अपॉन 100, जिसको कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 से डिवाइड करके, 25 5 जा, 25 4 जा, तो इसकी वैल्यू क्या निकली 5 अपॉन 4। इसमें 5 और 4 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि किस तरह इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल इसका कोई ले लेते हैं 1.3333। देखिए ये एंड नहीं हो रहा है, इसके डेसिमल के डिजिट्स बार बार आते चले जा रहे हैं और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है और इसको हमको बदलना होता है रेशनल नंबर में, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान के काम करेंगे। ठीक, अब इसको बदल सब देखेंगे कि इसमें जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितने हैं, क्या एक डिजिट रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके, हाँ इस 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मल्टीप्लाई बाई 10, तो आ जाएगा 10x। जब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13.3333। भाई 3 का तो सागर है इसके पास, अगर एक 3 इधर आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, क्या 3 कम पड़ जाएंगे इसके पास, कम हम नहीं पड़ेंगे, बहुत है अथाह 3। अब इसमें जो हमको ओरिजिनल नंबर गिवन था उसको माइनस कर देते हैं। x लिखा, x की वैल्यू क्या है 1.33, देखिए 33। जैसे कि आप जानते हैं माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, हमने लगाया। अब 10x में x को माइनस किया तो बचा 9x। इसी तरह 13.3333 में माइनस करेंगे 1.3333, तो डेसिमल के बाद तो सब जीरो हो गए। 13 में 1 गया तो क्या बचा 12, तो 12.0000 आ गया। हाँ, उसके बाद
तो इसको क्या मानेंगे, सिर्फ 12 ही तो मानेंगे। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 12/9, 9 डिवाइड भेजा हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 = 12, 3 3 = 9, तो वैल्यू आ गई इसकी 4/3। देखिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी p और q दोनों ही क्या है, दोनों ही इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। इस तरह हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, अभी और भी बताना बहुत बाकी है। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।